प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ परमेश्वर ने हम सबको को इकट्ठा किया, इसके लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महान परमेश्वर इस समय हम सबको इकट्ठा किया है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। जिस तरीके से 8 महीने के बाद सब लोग चर्च में आना की तरस गए थे, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम सबों को मिलाया है और हम इकट्ठे आकर बैठे हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर का हम करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर के सामने जब हम इकट्ठे होकर आए हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, क्योंकि उसने हमें ये जिंदगी दी है। हालेलुया। तू न सुने तो कौन सुनेगा, तू न बोले तो कौन बोलेगा, तू न सुने तो कौन सुनेगा, तू न बोले तो कौन बोलेगा। सुने मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। तू न सुने तो कौन सुनेगा, तू न बोले तो कौन बोलेगा, तू न सुने तो कौन सुनेगा, तू न बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आंखें खुल जाए, तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आंखें खुल जाए। देखो तुझे अपनी आँखों से यीशु, देखो तुझे अपनी आँखों से। तू न सुने तो कौन सुनेगा, तू न बोले तो कौन बोलेगा, तू न सुने तो कौन सुनेगा, तू न बोले तो कौन बोलेगा। मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। हालेलुया। उस महान परमेश्वर ने हम सबों की प्रार्थना को सुना। हालेलुया। उसके बगैर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला और कोई नहीं, तो हमारा परमेश्वर है। तो हम आइए वचन में जाने के पहले किस तरीके से अंधकार के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाई है। हम भी उस सारे अंधकार के ऊपर विजय पाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी,
जिस तरीके से परमेश्वर आपने प्रभु हमें परमेश्वर इतनी सारी भीड़ में से चुनकर निकाला है परमेश्वर, हम करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। परमेश्वर आपकी नजर हम पर गिरी मेरे प्रभु, और आपने हमको अपनी संतान बनाया मेरे पिता। प्रभु हम पर जो अनुग्रह हुआ और तेरी दया के कारण परमेश्वर आज हम आपके बेटे और बेटी कहलाते हैं मेरे प्रभु। सच में हम आपका तेरा धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रभु, आप हमारे राजा, आप हमारे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, जिस तरीके से आपके परमेश्वर सम्मुख आते हैं मेरे पिता, हम सबों को तो आशीष करते हैं, सबों को और भी वचन में प्रभु मजबूत कर मेरे पिता। जो प्रभु जी यहाँ पर मौजूद कलीसिया के अंदर जितने भी भाई बहन हैं मेरे पिता, और प्रभु जो परमेश्वर लाइव टेलीकास्ट में देख रहे हैं मेरे पिता, उन सबों को तो आशीष कर सबके जीवन में तो कार्य करने वाला। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन खोलेंगे मत्ती 27 उसका 45 और 46, 46 और 45। मत्ती 27 उसका 46 और 45 पढ़ेंगे, जिसका हो चुका है। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के नीचे यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। इस वचन को आज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 8 महीने के बाद हम कलीसिया में आए, उस 8 महीने में बहुत सारे लोगों को कितनी सारी तकलीफें हो चुकी है। किसी के घर में अनाज नहीं, किसी के घर में बीमारी है, किसी के घर में तकलीफ है, हॉस्पिटल्स में लेके जाओ तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर ऐसे ही बाहर लेके जा रहे हैं। विश्वासी और विश्वासी दोनों की जीवन में जिस तरीके से बहुत लड़ाई थी। हालेलुया। क्योंकि दुनिया के अंदर इतना सारा पाप जब बढ़ जाने के बाद स्वयं परमेश्वर पिता ने भी यीशु मसीह के ऊपर से अपनी आंखों को क्या कर दिया था, अपनी आंखों को टर्न कर लिया। खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एली एली लमा शबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर पाप से प्यार नहीं करता है, लेकिन जिस पापी लोगों से प्यार करता है, ताकि वो पाप से फिरे, ताकि वो कहाँ से फिरे, पाप करने से फिरे, गलत कार्य करने से फिरे। इंसान को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ। हालेलुया। इंसान अपने आप को ऐसे समझता है कि चलो क्या हो गया, कोरोना हो गया तो क्या है, तो कोरोना तो दूसरे लोगों को छूएगा, मुझे क्यों छूएगा, मैं तो प्रभु यीशु मसीह का बच्चा, मैं मास्क भी नहीं लगाया तो भी चलेगा, मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई, सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर, सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर ने सरकार भी जो बनाई है परमेश्वर की ओर से बनाई है। तो सरकार ने जो भी रूल्स और रेगुलेशन दिए हैं कि बाहर जाने के बाद मास्क पहनाओ, क्यों दिए हैं? आज पवित्र शास्त्र के अंदर पूरी तरह से आज्ञा का पालन जो है, जब हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम तकलीफ में आते हैं। हालेलुया। सरकारी आज्ञा और प्रभु की आज्ञा, ये दोनों आज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो क्या हम तकलीफों से गुजर सकते हैं?
प्रभु यही सिखाता है कि हम एक नम्रता से सरकार की भी हर एक आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर की आज्ञा का भी हम पालन करें। अगर परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन नहीं करते हैं तो आत्मिक जीवन के अंदर आत्मिक यातना जो है, परमेश्वर को जब हम रोते हैं तो क्या हमारा परमेश्वर बहुत खुश होता है? नहीं। उसके हम बच्चे हैं, उसके हम कौन है? बच्चे हैं। वो चाहता है कि हम उसके निकट रहें, हम किसी प्रॉब्लम्स में ना गिरे, हमें तकलीफ ना आए, हमें किसी बात की चोट न पहुंचे। वो सदा उन चीजों में परमेश्वर हमें ताकता रहेगा, किसी न किसी के द्वारा वो हमें संभलने की कोशिश करता है। कोई ना कोई भाई आके बोलता है, बेटा तू प्रार्थना तो कर, तू प्रार्थना तो कर, परमेश्वर तुझे क्या करेगा? चिंता नहीं करेगा। इन दिनों में इतने लोगों को जिस तरीके से कोरोना वायरस के पीरियड्स के अंदर जब समाचार देखते थे टीवी के अंदर, मेरी तो रूह कांपती थी। प्रभु किस तरीके से ये लोग मर रहे हैं। परमेश्वर पवित्र शास्त्र के अंदर जैसे परमेश्वर ने मूसा के समय में कहा था कि हर एक अलग-अलग में क्या करो? मार्किंग करो। उस अलग-अलग से मैं छोड़कर आगे मौत की जो युग है वो आगे चला जाएगा। लेकिन जिस अलग-अलग में वो मार्क नहीं रहेगा, वो कलम लगाया नहीं रहेगा मेमने का, मैं क्या करूँगा? उसके वहाँ से पहलों को के लिए। हालेलुया। आज इन दिनों में जिस तरीके से सरकार भी हमें साबित कर रही है और परमेश्वर भी हमें निकट ला रहा है। अच्छे बिलीवर्स, विश्वासी, बहुत ही परमेश्वर के निकट प्रार्थना करने वाले, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, उनको कुछ नहीं हो सकता है। डेली प्रार्थना करते, डेली आराधना करते, इसका मतलब हमारे अंदर क्या आ गया है? घमंड। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। हालेलुया। डिलीवर होने के बाद बहन बोलते हैं, अरे कहीं के लिए मास्क लगाओ। कुछ नहीं होता है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर जरूर हमारे साथ में है, लेकिन सरकार के नियम है, सृष्टि के नियम है, निसर्ग के नियम है, उन सारे नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हर एक चीज का कर्तव्य पालन करना अगर हम सीख लेंगे तो हम हर समय विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम उसी समय अगर किसी, बहुत सारे ऐसे विश्वासी थे, बोला अरे क्या हो गया, नहीं लगाए तो क्या हो गया? लगाने से कुछ हो रहा है क्या? लगाने से कुछ तकलीफ है क्या? बाहर जाते हो तो लगाओ, घर में आते हो तो मत लगाओ। घर में अपने अपने लोग हैं, सैनिटाइजर यूज करो, शुद्धता रखो, पवित्रता रखो। इन तीनों में आप देखते हो कि जिस तरीके से साफ सफाई, जैसे मोदी सरकार आए, मोदी सरकार जैसे गति पर उनका जो बीजेपी आया, उस समय क्या हुआ कि स्वच्छता पालन, उन्होंने खुद भी स्वच्छता पालन का योजना किया और पूरा भारत देश के अंदर क्या किया? स्वच्छता के लिए शुरुआत की। आप जानते हो कि इन्हीं दिनों के अंदर परमेश्वर ने घरों की भी सफाई, नहीं क्या कहा गया कि अपने घर को क्या करके रखो? सैनिटाइजर करो, सैनिटाइज करो अपने घर को, पूरी तरह से साफ सुथरा रखो ताकि कोई भी बीमारी तुम्हारे नजदीक
कौन सी बीमारी? खांसी सर्दी बुखार। कौन सी बीमारी? खांसी सर्दी बुखार। इसके पहले खांसी सर्दी को हम कुछ केयर करते थे क्या? चली जाएगी सर्दी, थोड़ा सा हल्दी का पानी पियो, अदरक का पानी पियो, चला जाएगा। मध का पानी पियो, चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये खांसी सर्दी ये सबको क्या हो गई? बहुत ही महंगी ठहरी। हालेलुया। ये 8 महीने में खांसी सर्दी सभी लोगों के लिए बहुत महंगी ठहरी। जो नहीं पीने वाला हल्दी का पानी वो भी आज पीने लगा है। हालेलुया। जो नहीं मास्क लगाता है, जिसको डस्ट एलर्जी होती है, वो लगाता था, लेकिन अभी ऐसा लगता है सभी लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। जब रास्ते से जाते थे तो ऐसा लगता था कोई बीमार है, इसके लिए क्या किया उसने? मास्क लगाया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने सबको सिखाया कि हमको तंदुरुस्त रहना है, क्योंकि हमें उसका कार्य करना है। प्रभु यीशु मसीह जो थे इस संसार में थे, उन्होंने हमको किस लिए चुना? ताकि सारी दुनिया के लोग हमारे द्वारा बचे जाए। हमको चुना प्रभु। उसने सिर्फ 3.5 साल कार्य करके चले गए और उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करती, हमारे बीच में वास करती। लेकिन जो कार्य करने के लिए हमने चुना है, उस कार्य के द्वारा एक घर के अंदर एक भी विश्वासी अगर बहुत ही फेथफुल है, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा है, उस घर के लोग बचे गए। बहुत प्रार्थना करने वाले लोग, लेकिन मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, मास्क नहीं पहनूंगा, मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती है। क्योंकि अगर उस तरीके का विश्वास है कि प्रभु से उतना प्यार किया है, प्रभु की हर एक बात को, आज्ञा को पालन किया है, सच में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस संसार में रहते हुए हर घड़ी हर समय कुछ न कुछ गलती अपने मुंह से होती है, कुछ न कुछ चीजें हम मुंह से बक देते हैं, तो क्या शैतान छोड़ेगा? शैतान छोड़ेगा? शैतान नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा इसने तो क्या क्या घमंड किया है, इसने घमंड किया है, ये नंबर से नहीं चला है, इसने जिद की है, इसको थोड़ा छू कर दे देखो, तो इसका सारा जो घमंड क्या हो जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। अच्छे विश्वासियों को ऐसा उनको परमेश्वर सिखाना चाहता है, नम्रता पर भी सिखाना चाहता है। परमेश्वर उनसे प्यार करता है, परमेश्वर सारी दुनिया से प्यार करता है। आज भी कोरोना वायरस जो अभी उसका वैक्सीन निकल चुका है, लेकिन अभी भी वो बीमारी फैल रही है। दिल्ली के अंदर भी फैल चुकी है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर, बॉम्बे के अंदर बहुत ही कम जगह पर हुआ है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर सरकार की भी हर एक योजना को, हर एक नियमों का पालन करना, परमेश्वर के नियमों का पालन करना अगर हम करते हैं तो हमारी जिंदगी भी सुखमय हो सकती है और हम औरों को भी क्या कर सकते हैं? जिंदगी दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। संसार के अंदर बहुत सारी अंधकार की शक्तियां हैं। अंधकार की शक्ति किसके द्वारा इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो एक अंधकार शक्ति है पाप के द्वारा। आइए हम पढ़ेंगे। सेकंड है, दूसरा है बीमारियों के द्वारा। अंधकार की शक्ति क्या करती है? लोगों को बीमार गिराती है। तीसरा है अंधकार की शक्ति मौत को लेकर आती है नजदीक। कुछ भी नहीं होता है, अचानक से उस परिवार के अंदर गंदी तरीके से मौत आती है। और दूसरा होता है कि अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझना। ये सारी जो बीमारियां आती है, ये हमको पता चलना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन सी बीमारी आई, क्यों आई, कैसे आई और कैसे नहीं आ सकती, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के पास है। हालेलुया। आइए हम पहला पढ़ेंगे कि
अय्यूब उसका 8, अय्यूब की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अय्यूब उसका 8वां। चाहे वो हरी हो और काटी भी गई हो तो भी वह और सब भांति की घास के पहले ही सूख जाती है। चाहे वह हरी हो और काटी भी ना हो गई हो तो भी वह और सब भांति की घास से पहले सूख जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है? चाहे वो हरी हो और काटी भी न गई हो तो भी और सब भांति की घास से पहले सूख जाती है। उस घर के अंदर बहुत ऐसा फ्लरिश मतलब पूरी तरह से भरपूरी है, खाने की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। और अचानक से जब आंधी आती है और उस घर को क्या करती है? पूरी तरह से खोखला कर दिया। क्यों? छोटे से पाप, छोटा सा घमंड। हम तो सब विश्वासी, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमने किसी को कुछ तकलीफ भी नहीं दिया। अपने आप को क्या करना है? घमंड, अपने आप को घमंड, वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं। तंदुरुस्त रखने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, स्वस्थ देने वाला परमेश्वर है, स्वस्थ रखने वाला भी। ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि अचानक से उनके ऊपर क्या आ गई? आंधी आ गई। ये जो अय्यूब था पूरा उनका परिवार भरपूरी से जीता था, उसके घर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं, ऐशो आराम से जीते थे, ऐशो आराम से जीते थे। उनका जो पिताजी था वो दुआएं करता था, लेकिन वो जानता था कि मेरा पूरा परिवार मस्त एकदम ऐशो आराम में जी रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, अपनी मनमानी की जैसे अपनी ही तरह चल रहा है। लेकिन एक घमंड उसके हर एक इंसान के अंदर घमंड आ चुका है। और ऐसी जगह पर अचानक से क्या हो गया? आंधी आ गई। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि अय्यूब जो था धर्मी पुरुष था, कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि इसके परिवार के ऊपर इतनी बड़ी आंधी क्यों आई। ये कोरोना वायरस के पीरियड के अंदर बहुत सारे विश्वासी के जीवन में ऐसा हुआ है। परिवार का परिवार, इतना भक्ति करने वाला परिवार, अचानक से ये आंधी आ गई। समझ में नहीं आया होगा लोगों को, अरे हमने क्या पाप किया। हर दिन तो कलीसिया जाते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। ये आया कहाँ से? आया कहाँ से? शैतान जो था, शैतान लूसीफर जब स्वर्ग में था तो परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया था? मालामाल कर दिया। हीरे मानिक रत्न जड़ित पूरी तरह से वो भर चुका था। लेकिन उस लूसीफर को क्या आया? घमंड। उसने क्या सोचा कि जिसने मुझे बनाया उसी के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि मैं इसके तुल्य क्या हो जाऊं? बन जाऊं, उसके तुल्य बन जाऊं। उसने सिर्फ सोचा, उसने सिर्फ क्या किया? सोचा, मन में विचार आया उसके, और परमेश्वर ने क्या किया? उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। हालेलुया। उसने सिर्फ सोचा था, उसने कृति भी नहीं की, जस्ट थिंक किया।
अभी मैं क्या करूँगा, परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छी आराधना आती है, बहुत अच्छा मैं गाता हूँ। और परमेश्वर को क्या चाहिए वो सारी बातें, परमेश्वर क्या क्या करता है वो सब बातें मैं तो पूरा दिन रात 24 घंटा उसके सामने बैठता हूँ, तो उसकी सारी बातें मुझे मालूम है, वो क्या क्या करता है वो मुझे मालूम है। तो अब मैं खुद क्या करूँगा, अब मैं खुद मालिक बन जाऊँ। हालेलुया। ये जो विचार उसके अंदर आया, तब उसको शैतान का नाम मिला, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में सोचने लगा कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम किसी दूसरों के लोगों को अगर कुछ भी ऐसी तकलीफ हो जाती है तो जल्दी से हंसते हैं, बोलते हैं, बकबक करते हैं, लेकिन परमेश्वर को वो अवहेलना करना या तो किसी के ऊपर ब्लेम लगाना उनको पसंद नहीं करता। किसी के लिए भी इस तरीके की हरकत परमेश्वर पसंद नहीं करता। और ऐसे समय ये अय्यूब जो था, अय्यूब के अंदर से डर था कि मेरे बेटे और बेटियां, बहू, सब लोग क्या है, बहुत ही ऐशो आराम से रहते। वो हर साल वेदी बनाता था, परमेश्वर को अर्पण करता था, लेकिन क्या उसका फायदा हुआ? ये जो वचन लिखा है, क्या लिखा है, फिर से एक बार पढ़ेंगे बेटे वो 27। बार उसका पाया, चाहे वो हरी हो, चाहे वो हरी हो और काटी भी ना गई हो तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। मतलब पूरी तरह से आगे बढ़ने का चांस आता है, और पूरी तरह से उसको क्या किया है, शैतान ने उसके ऊपर अपनी आंखें चला दी, अंधकार की शक्ति ने उसका ताबा ले लिया। ये जो नेचर है, जो स्वभाव है, ये सारे स्वभाव किसकी ओर से? शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान जो था लूसीफर, उसको परमेश्वर ने भरपूरी दी थी, लेकिन उस भरपूरी का उसने गलत तरीके से उसको सोचा और गलत तरीके से ले लिया। उसकी वजह से आज लूसीफर जो है वो सबसे बड़ा शैतान है। हालेलुया। उसके अंदर बहुत पावर था, बहुत ताकत थी, बहुत सामर्थ था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के प्रति उसके अंदर प्यार नहीं, घमंड था। वो सोचता था अभी मैं सबसे सुंदर हूँ, भोर का तारा हूँ, लेकिन क्या कोई परमेश्वर से बढ़कर कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अय्यूब जो था, अय्यूब, परमेश्वर ने अय्यूब के लिए कुछ नहीं, लेकिन उसके बच्चे थे, उन्होंने पाप किया। परमेश्वर ने उसके जीवन में, अय्यूब के जीवन में, अय्यूब ने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन परमेश्वर ने, जब अय्यूब ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसके ऊपर विश्वास था उसका, बहुत ही भक्त था वो, और प्रभु ने उसकी डबल अभिषेक से, हालेलुया, डबल अनॉइंटिंग से बन दिया। डबल उसको मतलब हर एक चीज में डबल, बच्चे भी उसके डबल। तो उसकी वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, वो तक कहती थी, अरे तू परमेश्वर को तो श्राप है, परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया? परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया? जिस तरीके से तेरे बच्चे भी ले लिए, लेकिन अय्यूब ने कभी भी अपने परमेश्वर को नीचा नहीं किया। आज इस 8 महीने की पीरियड के अंदर हमारी भी बहुत टेस्ट थी, हम सबकी टेस्ट थी। हमको उसमें डटे रहना बहुत ही जरूरी था, और अभी भी है कि हमको औरों को बताना है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप भी नियमों का पालन करना जरूरी है। सरकार के भी नियम पालन करो और परमेश्वर के भी नियम पालन करो, तो आप तंदुरुस्त रहोगे, आप तंदुरुस्त रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है कि बीमारियां, यशायाह उसका 38 उसका 17 वचन देखेंगे। यशायाह 38 उसका 17।
देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। ये जो हिजकिय्याह राजा था, बहुत बीमार गिर गया, बहुत बीमार गिर गया था। वो कहता है परमेश्वर से, क्या कहता है? देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। वो जो हिजकिय्याह राजा था, उस हिजकिय्याह राजा के गुनाह के कारण उसको क्या हो गया था? बीमार गिर गया, जानलेवा बीमारी हो चुकी। लेकिन वहां पर जैसे हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के पास जीवन को मांगा, तो यहाँ पर ये वचन कहता है कि परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला, प्रेम करके नाश होने से तुम्हें बचाया। हालेलुया। क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। परमेश्वर हमारे पापों की गिनती नहीं करता, किसी की भी पापों की गिनती परमेश्वर नहीं करता है। जिस बच्चे से परमेश्वर ने प्यार किया है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर उसके पापों की गिनती नहीं करता है, लेकिन उसके पापों को उसके जीवन से नष्ट करके, जैसे वो इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते आगे बढ़ता है, उसके सारे पाप अपने आप उसके जीवन से दूर होते जाते हैं, उसकी बीमारियां दूर होती जाती है और वो परमेश्वर के निकट होता है। परमेश्वर अपने पवित्र लहू से धोकर उसे पवित्र 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 करते हैं। हालेलुया। किसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती? सबके जीवन में प्रॉब्लम है। कौन बीमार नहीं गिरता है? सबको कुछ ना कुछ सर दर्द, बुखार, कुछ ना कुछ होता ही होता है। कोई भी इस संसार के अंदर ऐसा इंसान नहीं कि बीमार नहीं गिरता है। हालेलुया। सबको कुछ ना कुछ होता है, लेकिन क्या वो घमंड करेगा मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा? वो अगर घमंड करता है तो उसकी सजा कोई भुगतेगा, लेकिन अगर वो घमंड नहीं करता है और परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आएगा, तो उसे चंगाई भी मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा, विनाश से बच जाएगा और जीवन भी उसका क्या होगा? और भी आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा अय्यूब 16:16 पढ़ेंगे। अय्यूब इसका 16वां अध्याय 16वां वचन। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया। क्या गया है? रोते रोते अय्यूब जो था, सारे दुख को देख देख कर क्या कर रहा था? उसका मुंह क्या हो गया था? सूख गया है, सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया। रो रो के उसकी आंखें क्या हो गई? पूरी तरह से सूज गई, मतलब पूरी तरह से परेशान। रो रो कर अब उस आंखों में से पानी भी निकलता नहीं। कभी कभी कोई, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके जीवन के अंदर ऐसे कुछ आ गया, रो रो कर उनकी आंखें एकदम चली गई। रो कर क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास रोते हैं, हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तो सुने। रो कर ये अय्यूब जो था परमेश्वर के पास रो कर परेशान हो गया था कि मेरे जीवन में किस तरीके से क्या हो गया। दोस्त लोग आकर हमें टोक रहे हैं, पत्नी टोक रही है और मेरा पूरा का पूरा खानदान चला गया है, बच्चे चले गए, प्रॉपर्टी चले गई, गाय भैंस घर चले गए। लेकिन ऐसे में भी उसने इन सारी चीजों को देखने के बाद भी अय्यूब की हिम्मत नहीं हारी। वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा, परमेश्वर पर विश्वास करता रहा
उसकी पत्नी ने बोल दिया, तेरे इस परमेश्वर को तू छोड़ दे, क्या किया तेरे लिए, सब कुछ तो तेरा छीन लिया। क्या परमेश्वर ने हमें चुना है छीनने के लिए? परमेश्वर ने हमें, जब उसने अपनी संतान को संतान बनाया है, छीनने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें चुना है स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया। स्वर्ग ले जाने के लिए। स्वर्ग के अंदर क्या है? स्वर्ग में ऐसी सुंदर जगह रहता वहाँ, कैसा है? स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ, वहाँ पाप नहीं, वहाँ श्राप नहीं, वहाँ रोग नहीं, वहाँ जलन नहीं। हालेलुया। वहाँ पे शांति है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर है। परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाने के लिए उसने हमें चुना है। उसको हमें नरक में नहीं भेजना है, वो हमें स्वर्ग ले जाने के लिए इस धरती के ऊपर यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। चौथी चीज है, आइए हम एक चीज पढ़ेंगे जो अय्यूब उसका 30 उसका 16 वचन क्या कहता है? अय्यूब उसका 30 और 16 वचन। अब मैं शोक सागर में डूब जाता हूँ, दुख के दिनों में मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। मेरी बीमारी का बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है, वह मेरे कुत्ते के गले के समान मुझसे लिपटी हुई है। परमेश्वर ने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के टुकड़े हो गया। मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता, मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर कठोर हो गया है। रो रहा है परमेश्वर के पास, रो रहा है कि मुझे अभी तू क्या कर, पूरी तरह से क्या कर, आगे अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब सीमित प्राणियों को लिए ठहराया गया। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा? क्या बोलता है? तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोका नहीं था जिसके 2 दिन आते थे? क्या दरिद्री जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी। जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी और जब मैं उजियाने की आशा लगाया था तब अंधकार छा गया। मेरी अतड़ियां निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाता है। 31वां वचन कहता है, इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी में से रोने की ध्वनि निकलती। लेकिन आखिरी में परमेश्वर क्या कहते हैं, वो पढ़ेंगे। परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर 40 अय्यूब 40 उसका 6वां। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरी न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझे दोषी ठहराएगा? क्या तेरी बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? अब मैं अपने को महिमा और प्रताप से सवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन लूं। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक घमंड क्यों देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहीं से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उन्हें मुंह बंधा दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। उस जलजम को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के समान घास खाता है। देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट में पट्टों में उसका सामर्थ्य रहता है। वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है और जांघों की
नसों एक दूसरे से मिलाई हुई है। उसकी हड्डियां मानो पीतल और नलिया है, उसकी फसलियां मानो लोहे और बेड़े हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहाँ और वह वन पशु कलोल करते हैं। वह कमल के पौधे के नीचे रहता है और नरकट्टों के आड़ में कीच पर लेटा करता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं, पर नाले के बेल के वृक्ष से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी तो भी वह न घबराएगा, चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, वह निर्भय न रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसका पकड़ सकेगा? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि घमंड, हर एक घमंडी को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर घमंडी को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर हम निर्भर है, क्योंकि परमेश्वर सदा हमें साथ देने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे यीशु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे यीशु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मैं चलता रहता हूँ, मंजिल नहीं मिलती। मैं चलता रहता हूँ, मंजिल नहीं मिलती। मेरे दुख को जो बांटे, ऐसा नहीं कोई है। मेरे दुख को जो बांटे, ऐसा नहीं कोई है। मैं जब गिर जाता हूँ, मैं जब गिर जाता हूँ, यीशु थाम लेते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मैं जब गिर जाता हूँ, मैं जब गिर जाता हूँ, यीशु थाम लेते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे यीशु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक समय प्रभु आप हमारे संग रहते हुए पर उस बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। और रबा सीखा रबा शंद रबा 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 रात निकला बरा बरा बरी खंता रबा 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 सीखे रे बेरे 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 बेबी बाता रबा रबा रबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। I love you Jesus, I love you Master God, I love you Lord, I love you Lord। परमेश्वर पिता, जो भी परमेश्वर इस समय जो भी भाई बहन प्रभु यहाँ पर मौजूद है प्रभु, जो लाइव देख रहे परमेश्वर पिता, जो भी उनके जीवन के अंदर तकलीफ है मेरे प्रभु, हर एक तकलीफ को परमेश्वर निकालने वाले प्रभु आप हो मेरे पिता। इसी समय प्रभु तो उनको छू ले मेरे प्रभु। ओ हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपका पवित्र लोग परमेश्वर पिता उनके ऊपर उतर कर आने दीजिए परमेश्वर पिता। पूरी तरह से चंगाई और छुटकारा उनके जीवन में हम बोलते हैं मेरे पिता। हर एक जन जो भी हॉस्पिटल्स में प्रभु, जो विश्वासी लोग हॉस्पिटल्स में प्रभु, उनको आशीष कर प्रभु। प्रभु हॉस्पिटल्स के अंदर भी प्रभु जो बहुत ही अलग तरीके से जूझ रहे हैं मेरे पिता,
कराने की जीवन प्रभु, उनका जीवन प्रभु तेरा भाता हुआ बने मेरे पिता, एक धूप की नाई प्रभु, धूप की नाई परमेश्वर चढ़ता हुआ बने प्रभु। प्रभु तेरा नाम हम सदा ऊंचा उठाते रहेंगे, हम जरूर हमारे जीवन में करने जा रहे इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और दया कर मेरे प्यारे सभी पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।